अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम प्लेटो यानी कि अफलातून के मुतालिक ये जो पास्ट पेपर के में क्वेश्चन आते हैं सीएसएस और पीएमएस रिलेटेड, उनको हम कंप्लीटली सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये तमाम मैंने ये डाटा ये बिल्कुल इसको शॉर्ट करके इसका मैंने ये नोट्स बना लिए हैं। ये मैं वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता आपको सिंपल वर्डिंग में आपको समझा देता हूँ, बाकी आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ दोस्त कहते हैं कि काइंडली वीडियो शॉर्ट बनाया करें। तो अफलातून एक एथेंस पॉलिटिकल फाइलोसफर थे। ठीक हो गया, आप इनको पॉलिटिकल साइंटिस्ट ना लिखें, इनको जस्ट फाइलोसफर लिखें, क्योंकि ये एक आइडियलिस्ट थे। फिलोसोफर वो होता है जो एक आइडियाज देता है, और जो साइंटिस्ट होता है वो रैशनल होता है, जैसे कि अरस्तू थे, वो थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ये आप देख सकते हैं, इधर मैंने लिखा हुआ है, ये फादर ऑफ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो थे, इनके स्टूडेंट थे अरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे। ये इनकी बुक है प्लेटो की, जो सबसे ज्यादा मशहूर है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, रिपब्लिक। और समटाइम्स ये इसका भी एमसीक्यूज आ जाता है कि स्टेट्समैन ये किन की बुक है। बाकी अपोलॉजी, सिट्रो, इसी तरह और भी काफी बुक्स हैं, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपब्लिक है। रिपब्लिक में इनके तमाम ये जो आइडियाज हैं वो सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो मैं इसको शुरू करने से पहले बताता चलूं कि ये तमाम की तमाम जो डिस्कशन मैंने लिखी है या जो भी नोट्स बनाए हैं, इसमें मेरी कोई भी राय शामिल नहीं है। ये तमाम की तमाम जो राय है ये सिर्फ और सिर्फ अरिस्टोटल की है, उसी के नजरियात को मैंने लिया। अगर आपको लगे कि कोई मुझसे मिस्टेक हो गई है, देन आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अरिस्टोटल ने प्लेटो ने कहा कि कोई भी सोसाइटी है वो तक परफेक्ट नहीं होती जब तक आप उसको कुछ असूलों के मुताबिक नहीं चलाते। उनके असूल क्या थे? सबसे पहले तो उन्होंने एक आइडिया दिया आइडियल स्टेट का, कि एक आइडियल स्टेट ऐसी होती है जिसमें जो इनपरफेक्ट पर्सन होते हैं, यानी कि जो नामुकम्मल होते हैं, या इनमें कोई कमी होती है या कोई खामी होती है, तो जो आइडियल स्टेट है उसको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बना देती है। वो कैसे? अच्छा, आइडियल स्टेट कैसे बनाते हैं? उसको उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो फिलोसफर किंग होना चाहिए। फिलोसफर किंग, वो फिलोसफी की बहुत ज्यादा कदर करते थे। वो खुद एक बहुत बड़े फिलोसफर थे। अल्लाह जानता है कि मैं भी उनका पीछे नजरिया क्या था कि शायद मुझे किंग बना दिया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़े फिलोसफर थे और फिलोसफर माने भी जाते थे। अच्छा, चलें, हमारा वो नजरिया, अच्छा, उनका नजरिया था कि या तो फिर जो रूलर है उसे फिलोसफर होना चाहिए, या फिर किसी फिलोसफर को किंग या रूलर या हुक्मरान बना देना चाहिए। इससे क्या होगा कि फिलोसफर बहुत ज्यादा ज़हीन होता है, अक्लमंद होता है, तो वो स्टेट को बहुत अच्छे तरीके से रन करेगा। उसके अलावा उन्होंने कहा जो वॉरियर क्लास है, क्योंकि उन्होंने आइडियल स्टेट में 3 किस्म की क्लासेस बनाई थी। सबसे पहले उन्होंने फिलोसफर या रूलर्स की एक क्लास बनाई, उसके अलावा उन्होंने वॉरियर की एक क्लास बनाई, और थर्डली उन्होंने वर्किंग क्लास बनाई। फिलोसफर ये किन से बिलोंग, या रूलर क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक हो, ये रूलर क्लास में सिर्फ और सिर्फ किंग नहीं होता या बादशाह नहीं होता, बल्कि नीचे जो एग्जेक्टिव, जो कि इंतजामिया का मुकम्मल ढांचा है, वो तमाम का तमाम रूलर उसको रन करेंगे। तमाम ऑफिसर्स वगैरह रूरल क्लास से बिलोंग करेंगे। और इसके अलावा जुडिशरी होगी, वो भी इन्हीं के अंडर होगी, और लेजिस्लेशन वो यही करेंगे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जो अकल, जो बहुत ज्यादा ज़हीन लोग हों, वाइज पर्सन हो, उनको रूलिंग क्लास में होना चाहिए। उसके अलावा जो बहुत ज्यादा फिजिकली फिट हों, सेहतमंद हों, जिसामत में बहुत ज्यादा फिट हों, मजबूत लोग हों, उन्हें वॉरियर क्लास में हम रखेंगे। और थर्डली जो लोग पेशावर हैं, जैसे कोई हमारे देख लें जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो काम होते हैं, तमाम के तमाम पीजेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, जो कि
ऐसे लोग जो कि खुराक मुहैया करने में तमाम सोसाइटी को खुराक मुहैया करें, जिस तरह के एग्रीकल्चर हो गया और तमाम का तमाम ये जो वर्किंग प्रोफेशनल ग्रुप है वो इसी क्लास में होगा। ठीक हो, उन्होंने कहा कि हर बंदा उसकी हैसियत के मुताबिक या उसकी प्रोफेशन के मुताबिक वो जिस चीज में प्रोफेशनल हो उसे उसी ग्रुप में रखा जाए, तो इससे एक आइडियल स्टेट बनेगी। तो उसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ सोर्सेज ऑफ करप्शन है, जैसे कि माइंड हो गया, फैमिली एंड ब्लड। तो ये जो तीन चीजें होती हैं जिसकी वजह से करप्शन होती है। सबसे पहली वजह होती है माइंड, कि आपकी अक्ल जो सोच है उसमें करप्शन का आइडिया आता है। तो उसको कैसे बेटर करें? उन्होंने कहा उसको हम एजुकेशन के साथ ठीक कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशन को ठीक कर दें, तो इनका एजुकेशन का बाकायदा एक क्राइटेरिया था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 से 20 साल की उम्र तक एक सिंपल एजुकेशन दी जाएगी, जिसमें एथलीट्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, तमाम कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद उसको सिंपल मैथमेटिक्स भी सिखाया जाएगा बच्चों को, और जो बच्चे काबिल होंगे वो टेस्ट पास कर जाएंगे, खास तौर पर मैथमेटिक्स का, तो वो फिर अगले ग्रुप में चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो वो जो पीछे जो बच्चे रह गए वो तो बेसिकली वर्किंग क्लास में चले जाएंगे, जो मैथमेटिक्स में फेल हो जाएंगे। उसके अलावा फिर नेक्स्ट सेक्शन जो होगा 10 से 15 साल की वो एजुकेशन होगी, उसमें फिर दोबारा उनको म्यूजिक वगैरह सिखाया जाएगा, एथलेटिक्स, उसके अलावा बाकी रूल्स वगैरह भी सिखाए जाएंगे। उसके अलावा थोड़ा जदीद मैथमेटिक्स उनको सिखाया जाएगा। और जो लोग उसमें भी फेल हो जाएंगे तो वो वॉरियर क्लास में आ जाएंगे, उनकी जिसामत वगैरह देखते हुए या उनके मुताबिक जो सूटेबल उनके लिए काम होगा वो उनको दे दिया जाएगा। और जो बच्चे कुछ बचेंगे तो फिर इनको लास्ट में वो मजीद ट्रेनिंग के लिए उनको फिर रूलिंग क्लास में के लिए उनको ट्रेन किया जाए, एजुकेट किया जाएगा। तो उसी क्लास में से फिलोसफर किंग बनेगा, उसी में से तमाम जो रूलिंग क्लास होगी, एलीट्स ऑफिसर्स होंगे, वो उसी क्लास से बिलोंग करेंगे। ये उनका था एजुकेशन का क्राइटेरिया कि इससे हम जो करप्शन है माइंड रिलेटेड उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि फैमिली भी एक वजह बनती है करप्शन के पीछे। जो नाइंसाफी होती है, जो लोग फॉर एग्जाम्पल जो फिलोसफर किंग्स हो गए, फिलोसफर रूलर्स हो गए, या वॉरियर्स क्लास होगी जिसमें आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं जो मुल्क के अंदरूनी बैरूनी मामलात को सिक्योर करते हैं। अगर मुल्क के अंदर कोई बदअमनी हो जाए तो उसको भी यही लोग ठीक करते हैं, जिस तरह हमारी पुलिस होती है और आर्मी वो भी इसी क्लास में होती है। तो अगर इनको फैमिली का इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि कोई भी बंदा कोई करप्शन करता है, कोई ऐसा वैसा अनजस्ट बिहेव करता है, तो वो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। सबसे पहले तो हमने माइंड को डिस्कस कर लिया, उसके बाद आ गई फैमिली, कि फैमिली का एक की वजह होती है, हमें फैमिली से हमदर्दी होती है, उस वजह से भी हम करप्शन करते हैं। अक्सर हम देखते हैं हमारे ऑफिसर्स वगैरह जो करप्शन में बहुत ज़्यादा मुलव्वस होते हैं, तो आप उनके हालात देखें तो वो तो डायरेक्टर टाइप लोग जिंदगी बाद में रिटायरमेंट के बाद कैसे गुजारते हैं, जैसे कि कोई पीएन होता है या कोई क्लर्क वगैरह होता है, हालांकि वो तो डायरेक्टर होते हैं किसी महकमे में। तो ऐसी जिंदगी क्यों गुजारते? क्योंकि उन्होंने दौरान सर्विस तमाम की तमाम उनकी तवज्जो अपनी फैमिली पर होती है। खुद अक्सर लोग अपने मायार जिंदगी को बेहतर करने की नई कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा बहुत सारा और भी बातें वो बाद में डिस्कस करता हूँ। उसके अलावा उन्होंने कहा ब्लड के जो ये फैमिली में बेसिकली चिल्ड्रन और इनके वाइफ भी आ जाती है, मगर सबसे ज्यादा उनका प्लेटो का फोकस इधर वाइफ रिलेटेड था कि फैमिली में वाइफ रिलेटेड, और ब्लड आ गया उनके बच्चे वगैरह, उनकी नस्ल जो होती है। ठीक हो गया। ये बेसिकली दोनों बातें मैंने डिस्कस कर दी थी एक में। अच्छा, फैमिली को ठीक करने के लिए यानी कि वाइफ जो उनकी होती है उसको उस तरफ जो तवज्जो ज्यादा उनकी होती है, या जिसकी वजह से वो करप्शन वगैरह करती हैं, और लड़ाई झगड़ा भी बेसिकली इसी की वजह से होता है फैमिली वगैरह। तो उन्होंने कहा कि फैमिली को ठीक करने के लिए हम कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का तस्वुर दिया, यानी कि आप कोई फिक्स, जिस तरह शादी होती है, एक मैरिज होती है, एक फिक्स वाइफ होती है और हस्बैंड होता है, उनका एक रिलेशन हो, तो उन्होंने इसकी
उसके खिलाफ कहा कि हम इसका भी कम्युनिज्म कर देंगे। जिस तरह के प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म होता है, इसी तरह उन्होंने फैमिली का कम्युनिज्म इस तरह किया कि कुछ जो रूलिंग क्लास की जो वुमेन होंगी और रूलिंग क्लास के मैन होंगे, वो किसी के साथ भी ताल्लुक रख सकते हैं। वो तमाम की तमाम उनकी वाइफ्स होगी और तमाम उनके हस्बैंड्स होंगे, जस्ट लाइक दिस। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि ब्लड को हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। जो इनकी नस्ल होती है, बच्चे होते हैं, तो उनकी तरफ भी तवज्जो होती है, एक हमदर्दी का जज्बा होता है, तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो उसको उन्होंने कहा कि जब फैमिली कम्युनिज्म हो जाएगा तो किसी को नहीं पता होगा कि कौन किसका बेटा है या कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी वाइफ है, कौन किसका हस्बैंड है। इसी तरह तमाम के तमाम जो स्टेट के होंगे बच्चे जो होंगे, वो जो इनके मिलाप से पैदा होंगे, वो तमाम के तमाम बच्चे तमाम के तमाम रूलिंग क्लास के बच्चे होंगे। और इसके अलावा उन्होंने एक और चीज कह दी कि कम्युनिज्म ऑफ सोर्स ऑफ करप्शन, माइंड, फैमिली एंड ब्लड। तो इधर मुझसे एक मिस्टेक होगी, ये फैमिली एंड ब्लड तो ये चीज हो गया, इसको हम ऐसे कर देते हैं, फैमिली एंड ब्लड, माइंड, उसके बाद आ गया प्रॉपर्टी, सॉरी ये मुझसे मिस्टेक होगी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी हो गई इधर। तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी को कैसे ठीक करना है। प्रॉपर्टी वाली करप्शन के लिए हम ऐसा करेंगे, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी कर देंगे, यानी कि रूलिंग क्लास और जो वॉरियर क्लास, ये दो लीड क्लास है ना, इन दोनों को पाबंदी होगी कि ना तो ये फैमिली रख सकते हैं अपनी, इनकी फैमिली का भी कम्युनिज्म हो जाएगा और इनकी प्रॉपर्टी का भी, ये प्रॉपर्टी भी नहीं रख सकते, यानी कि प्राइवेट जायदाद नहीं रख सकते। तमाम की तमाम स्टेट को ये अफेयर्स को रन करेंगे, इनके खाने पीने का, इनके तमाम की तमाम सहूलियात स्टेट इनको प्रोवाइड करेगी और इनकी जो औलाद होगी उनको भी स्टेट पालेगी, ठीक, उनकी लुक आफ्टर करेगी स्टेट। और इसके अलावा स्टेट जिस चीज़ पर भी तवज्जो देगी, जो बेस्ट होंगे लोग, जो फिजिकली फिट होंगे और अक्लमंद होंगे, ये तमाम की तमाम ये वारियर क्लास और रूलिंग क्लास में होगी, तो इन लोगों का आपस में मैट करवाया जाएगा, यानी कि इनका ताल्लुक बनाया जाएगा और इनसे जो औलाद पैदा होगी तो वो लाजमी तौर पर वो स्ट्रॉन्ग होगी, फिजिकली फिट होगी और मेंटली भी वो इंटेलिजेंट होगी। तो इस तरह इन्होंने कहा कि हम एक आइडियल स्टेट बना सकते हैं जिसमें हर किसी को इंसाफ मिलेगा और बिल्कुल उधर लॉ एंड ऑर्डर भी होगा। और इसके अलावा इनकी जस्टिस थ्योरी को भी थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं। इसकी जस्टिस थ्योरी बेसिकली यही आइडियल स्टेट ही है। उन्होंने कहा कि आइडियल स्टेट में हर बंदा अपना अपना काम करेगा, क्योंकि रूलिंग क्लास, वॉरियर क्लास और वर्किंग क्लास को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसी को उन्होंने जस्टिस कहा है कि इससे हर बंदे को इंसाफ मिल जाएगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। तो मैं आपको फिर लास्ट में इस तरह इसको, अगर आप वीडियो रोक कर भी स्टडी कर सकते हैं। ये हो गया और इसके अलावा बाकी ये हो गया। चलें, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।